आदित्य, सबसे पहले आप बताएं आखिरी घंटे के ट्रेडिंग आइडियाज कौन से रहेंगे? देखिए, एक्चुअली मैं बाजार पे बहुत बुलिश नहीं हूँ, तो मैं एक्चुअली कुछ एडवाइस नहीं करूँगा। अगर आप बाजार को भी देखें तो बहुत रेंज बाउंड है। कभी निफ्टी 10, अगर 100 पॉइंट प्लस होता है, बैंक निफ्टी 100 पॉइंट माइनस होता है। तो बाजार में एक ट्रेंड नहीं है, इसमें कोई बुलिश या बेरिश ट्रेड लेना बहुत रिवॉर्ड नहीं देगा। तो इसलिए एक्चुअली मैं साइडलाइंस पे रहने को सजेस्ट करूंगा अभी। बिल्कुल, तो कोई ट्रेड की सलाह नहीं आदित्य की तरफ से। और विभोर, आप बताएं आपके ट्रेडिंग आइडियाज कौन से रहेंगे? अभी अभी मेरे वॉच लिस्ट में एक स्टॉक आया है, पीसीबीएल, फिलिप्स कार्बन। तो अगर आप देखेंगे ये अपने बिल्कुल लाइफ टाइम हाई के आसपास चला गया है। 509 था, वापस से 509 की तरफ चल गया है। राइट, तो कोई अगर चाहे तो पीसीबीएल अभी भी ऐड कर सकता है। 509 पे ट्रेड कर रहा है। एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे 495 के आसपास, और टारगेट जो रखेंगे वो 525 के आसपास रखेंगे। 1:2 के आसपास हम लोग काम करने वाले हैं पीसीबीएल में। बिल्कुल, तो पीसीबीएल पर खरीदारी की राय, 525 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। इस बीच वेदांता पर फोकस करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इंटरिम डिविडेंड का ऐलान किया। 20 रुपए प्रति शेयर का ये डिविडेंड होगा, और अब तक कंपनी ने टोटल इस साल 35 रुपीस प्रति शेयर का डिविडेंड दे दिया है। इसी के साथ याद रखें, वेदांता रिसोर्सेज जो उनकी पेरेंट कंपनी है, वहां पर डेट कंसर्न्स थे, लेकिन अब कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया है। हिंदुस्तान जिंक में अपनी हिस्सेदारी बेची, इसी के साथ क्यूआईपी भी किया। तो अब एनालिस्ट का मानना है कि वेदांता रिसोर्सेज के डेट रीपेमेंट को रिलेटेड कोई कंसर्न्स नहीं रहेंगे, और FY26 में भी ये डिविडेंड कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। इस बीच वेदांता का स्टॉक आज फोकस में रहा है। और आदित्य, आपसे पूछना चाहूंगी, मेटल सेक्टर से वेदांता पर आपकी चार्ट्स पर क्या राय बनेगी? देखिए, टेक्निकली वेदांता पे आज बुलिश पैटर्न बन रहे हैं। अगर अभी का प्राइस देखे तो 364.90 का चल रहा है। एंड इसमें एक लेवल बेस्ड अप्रोच फॉलो किया जा सकता है। 374 पे वेदांता को बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 362 का, और टारगेट रहेगा 482 का। तो लेवल बेस्ड अप्रोच फॉलो करेंगे। ठीक है, तो अहम रणनीति वेदांता पर आती हुई आदित्य जी की तरफ से, और इसी को जरा सामने लेकर आइए। आधार हाउसिंग की चर्चा इसलिए क्योंकि कोटक सिक्योरिटीज ने खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू की है आधार हाउसिंग। आधार हाउसिंग फाइनेंस का शेयर देखिए लगभग 7.25% ऊपर। फिलहाल एक वक्त पे 8% से ज्यादा की तेजी हमें देखने को मिल रही थी। अब जो कोटक सिक्योरिटीज है उसने 550 का लक्ष्य रखा है। जो तमाम बातें कही गई हैं कारोबार और बाकी पहलुओं के बारे में, वो यह कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, और इस लिहाज से 20% से ज़्यादा की ग्रोथ आगे बनी रह सकती है। यही नहीं, FY24 से FY27 में जो AUM है उसमें भी 21% CAGR ग्रोथ संभव है, ये कहा गया है। मार्जिन स्थिर हैं, लेवरेज में सुधार है, और इसका इम्पैक्ट जो है वो पूरे कारोबार में साफ तौर पर नजर आएगा। तो फिलहाल 7.5% ऊपर आधार हाउसिंग फाइनेंस, 7.25% की तेजी आप इस वक्त देख सकते हैं। आदित्य, आधार हाउसिंग फाइनेंस कैसा आपको लग रहा है, और इस क्षेत्र में अगर आधार के अलावा भी कहीं मौके बन रहे हैं तो वो भी सुझाइए। देखिए, आधार हाउसिंग फाइनेंस के चार्ट बेहतरीन है। स्टॉक की अभी हाल ही में लिस्टिंग हुई है, और करीब करीब 300 से स्टॉक ऑलमोस्ट 480 के तरफ अच्छी दौड़ लगा चुका है। तो एक ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पे देखा जा सकता है 440 के ऊपर। वहाँ पे स्टॉक में वापस मोमेंटम देखा जा सकता है, वहाँ पे एक बाय की सलाह रहेगी। और स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 400 का, और टारगेट रहेंगे फिर 485 से लेके 500 के। तो ये रहेगा लेवल बेस्ड अप्रोच आधार हाउसिंग फाइनेंस पे।